हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग 18 जनवरी 2025 के नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे चुके हैं। इसके बाद में अब आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आ रही कि आखिर इस बार कितने नंबर अगर आपके बन रहे तो कितने नंबर में आप नवोदय विद्यालय में पास हो सकते हैं, कितने नंबर में आपको नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही आप लोगों के हर एक विषय में, जैसा कि आपका रीजनिंग, हिंदी, गणित, ये सारे विषय होते हैं, तो हर एक विषय में कम से कम कितने नंबर आप लोगों के होने कंपलसरी है, कितने नंबर आपके होने चाहिए, जितने नंबर में आप लोग पास हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि कम से कम आप लोगों के हर एक विषय में कितने नंबर होना ज़रूरी है, जितने नंबर से आप लोगों का जो पासिंग मार्क्स है, यानी कि आप लोगों का ये जो मैं दिखा रहा हूँ, अगर इससे भी कम नंबर आपके हर एक सब्जेक्ट में आते हैं तो आपकी जो कॉपी है वो ही आगे नहीं चेक की जाएगी। तो आपके हर एक सब्जेक्ट में आपके, चाहे वो रीजनिंग हो, गणित हो, या आपका हिंदी, इंग्लिश भाषा कुछ भी हो, उसमें आपके कम से कम जो नंबर हैं, इतने नंबर आने आपके बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आपको एक एक करके इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने आप लोगों के लिए ये लिया हुआ है डाटा, इसमें आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट रहता है रीजनिंग, और रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के आते हैं 40 क्वेश्चन, आप सभी को मालूम है। लेकिन ये 40, एक क्वेश्चन इसमें एक नंबर का नहीं होता है, एक क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर का होता है। यानी कि जो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं वो आपके 50 नंबर के होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर का होता है। तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आपके हो गए 50 नंबर के। अब इन 50 नंबर में रीजनिंग में आपके जो 20 नंबर हैं ये आना बहुत ही कंपलसरी है। अगर रीजनिंग में आपके 20 से भी कम नंबर आते हैं तो आप बाकी सब्जेक्ट में पूरे नंबर भी ले आएंगे, तब भी आप लोगों का जो है सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी कॉपी आगे चेक नहीं की जाएगी। यानी कि रीजनिंग में 50 नंबर में से 20 नंबर या इससे ज़्यादा आप लोगों को लाना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों का जो है वो कॉपी आगे चेक की जाएगी। इसी तरह से, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका हर एक सब्जेक्ट में 40% नंबर होना अनिवार्य है। ये आप लोगों का पासिंग मार्क्स होता है कि इतने नंबर आपको लाने ही लाने हैं, तभी आपकी आगे कॉपी चेक होगी, तभी आपका आगे मेरिट में नाम आ सकता है। अगला देखते हैं, रीजनिंग का आप लोग समझ गए। इसी तरह गणित में जैसा कि आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, अब वो 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है, तो ये 20 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं 25 नंबर के। तो इसमें क्या है कि ये 25 नंबर में आपके 10 नंबर आने कंपलसरी है। इससे कम अगर मैथ में आपके आते हैं, फिर आप पूरे हर एक किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ में अगर आपके 10 से कम नंबर हैं और रीजनिंग और हिंदी में आपके पूरे नंबर भी हैं, तब भी आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका 40% यानी कि गणित में 10 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। सेम इसी तरह आप लोग देख सकते हैं, भाषा, आप लोग का कुछ कैंडिडेट होंगे जिन्होंने हिंदी लिया होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनका इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश होगा। तो हिंदी या इंग्लिश में भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। अब उन 20 क्वेश्चन में आपका हर एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होता है, यानी कि ये हिंदी इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन आपके 25 नंबर के हो जाते हैं। सेम इसी तरह इसमें भी आपके 25 नंबर में से 10 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। इसमें भी अगर आपके 10 नंबर से कम हो जाते हैं तो आपके फिर बाकी सब सब्जेक्ट में कितने भी ज़्यादा नंबर हों, लेकिन फिर आपकी जो कॉपी है वो आपकी चेक नहीं की जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में आपके, जो मैंने यहाँ पर ये नंबर आपको शो किए हैं, तो हर एक सब्जेक्ट में इतने नंबर से कम आपके नहीं होने चाहिए। रीजनिंग में आपके 20 नंबर से कम नहीं होने चाहिए, साथ ही गणित में भी आपके 10 नंबर से कम नहीं होने चाहिए, और हिंदी या इंग्लिश जो भी भाषा ली है उसमें भी आपके 10 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आप लोग ये सारे सेक्शन क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो आपका पूरा पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, आपका जो पूरा पेपर होता है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 40 क्वेश्चन आपके हो गए रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन हो गए आपके गणित के, व हिंदी व इंग्लिश के 20 क्वेश्चन जिसने जो लिया होता है उसके हो गए,
टोटल आपके होते हैं 80 क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर का होता है, यानी कि ये पूरे 80 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके 100 नंबर के होते हैं। 80 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होते हैं। तो इस 100 नंबर में आपके 40 नंबर से कम तो होने ही नहीं चाहिए। 40 नंबर से कम अगर आपके हैं तो आपकी कॉपी आगे चेक ही नहीं की जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं, क्या आपके हर एक में 40% आ गए, टोटल 40 नंबर आ गए, तो क्या इतने में आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा? क्या इतने में नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन हो जाएगा? तो बच्चों नहीं, इतने में आपका नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं होगा। ये आप लोगों का पासिंग मार्क्स है कि अगर इससे भी कम नंबर आपके हैं तो आपकी आगे कॉपी ही नहीं चेक होगी। बाकी नवोदय विद्यालय में एडमिशन होने के लिए कितने नंबर तक आप लोगों के होने चाहिए, ये अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो नवोदय विद्यालय में अगर आपको पास होना है तो उसमें पास होने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए तो ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी वाइज। जैसा कि यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी की अलग कट ऑफ होती है, उनको ज़्यादा नंबर लाने होते हैं। ओबीसी वाले बच्चों को थोड़े कम, एससी वालों को थोड़े और कम, एसटी वालों को थोड़े और कम। इसमें भी कैटेगरी के बाद भी आपके बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि जो लड़के होते हैं बॉयज़, उनकी कट ऑफ अलग जाती है, लड़कियां होती हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी अलग जाती है। इसके साथ ही आप लोगों का नवोदय में दो तरह से जैसा कि फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, एक होता है आपका रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, दूसरा होता है अर्बन यानी कि जो शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं। तो रूरल ग्रामीण क्षेत्र की बच्चों कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, शहरी क्षेत्र की बच्चों कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। अभी एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, किसकी कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने नंबर में आप पास होंगे। अभी ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। इसके साथ ही आप लोगों का इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने किस नवोदय विद्यालय से फॉर्म डाला हुआ है और आपके नवोदय विद्यालय में के लिए कितने बच्चों ने टोटल फॉर्म फिलअप किया है और वहाँ पर टोटल कितना ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे कि सपोज आप लोग अगर कानपुर के लिए, कानपुर नवोदय विद्यालय सरसौल के लिए अगर आप लोग फॉर्म डालते हैं तो अब इसमें क्या है कि आप लोगों का कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है। अगर यहाँ पे इस विद्यालय के लिए कम बच्चों ने फॉर्म डाला है तो उस बार कम नंबर में आप लोग पास हो सकते हैं। ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म डाला है तो जाहिर तौर पर आपको फिर ज़्यादा नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। तो ये हर एक अलग अलग हर एक शहर के नवोदय विद्यालय के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि आपके कितने नंबर होने चाहिए, जिससे कम से कम आप लोग के अगर इतने नंबर हैं तो आप लोगों के शहर के हिसाब से पॉसिबिलिटी बन सकती है थोड़ी बहुत। अगर कितने भी कम से कम अगर आपके नंबर की बात करें तो जो आप लोग जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर आप लोगों के, ये समझ लीजिए कि आप लोग जनरल कैटेगरी में अर्बन से हैं, रूरल से हैं या किसी भी नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म डाल रहे हैं, आपके लगभग जो नंबर हैं वो 90 प्लस होने चाहिए, यानी कि 90 नंबर के आसपास आपके होने चाहिए। अगर 90 नंबर के आसपास आपके बन रहे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के तो आप लोगों का जो है ये एक अच्छा स्कोर हो सकता है और आपका मेरिट में नाम आने की संभावना है। आप नवोदय विद्यालय में पास हो सकते हैं। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे 90 नंबर प्लस उनके होने ही चाहिए, इससे ज़्यादा कम नंबर उनके नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। अब बात करें ओबीसी कैटेगरी के बच्चों की, तो ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं इनके आप लोग के 85 प्लस 85 नंबर से जो है आपके ऊपर ही नंबर, ज़्यादा ही नंबर होने चाहिए। कहीं कहीं ओबीसी का भी आप लोगों का 90 नंबर प्लस में ही सिलेक्शन होता है, लेकिन ये मैं आप लोगों को एक एवरेज स्कोर बता रहा हूँ नॉर्मली कि इतने कम से कम आपके इतने नंबर तो होने ही चाहिए। 85 नंबर तक आप लोगों के होने चाहिए ओबीसी कैटेगरी से। किसी भी आप रूरल, अर्बन या किसी भी विद्यालय के लिए आपने फॉर्म डाला है तो 85 प्लस नंबर तक आपके लगभग होने चाहिए। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए, तो आप लोगों के भी 80 नंबर तक आपके भी होने चाहिए, तब जा कर के कहीं आप लोगों का मेरिट में नाम आने की संभावना है। आप लोगों के 80 नंबर तक होने चाहिए। और अगर एसटी कैटेगरी के बच्चों की बात करें तो आप लोगों के 75 नंबर तक आपके होने चाहिए, तब आप लोगों का जो है ये
चांस मिल सकता है नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए। तो ये मैंने जो अभी आपके नंबर बताए ये बहुत ही एवरेज नंबर बताए हैं, यानी कि इससे भी अगर आपके बहुत ज़्यादा कम नंबर जा रहे हैं तो आप लोगों का नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो पाना, उसमें मेरिट में नाम आना के बहुत ही कम चांस रहेंगे। ये कम से कम ही नंबर हैं, यानी कि इतने नंबर तक अगर आपके अभी हो रहे हैं तो आप लोगों का एक ये अच्छा स्कोर हो सकता है और आप लोग कट ऑफ में आप क्वालिफाई कर सकते हैं व मेरिट में आपका नाम आ सकता है। बाकी नवोदय विद्यालय से जुड़ी कोई भी नई जानकारी के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पेपर से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लोगों के तुरंत समय से मिल सके। और मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।